अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो शहीद का लफ्ज है, इसके ऊपर हमेशा से इख्तलाफ राय रहा। बहुत सारे लोगों के नजदीक बड़े बड़े हमने बयानात भी देखे, फतवे भी देखे, और उसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं पता चल रही थी कि शहीद होता कौन है। हमने बदकिस्मती से पाकिस्तान में देखा कि जो लोग यूनिफॉर्म के अंदर होते थे, जब वो दहशत गर्दों की कार्रवाइयों का सामना करने के दौरान उनकी जान चली जाती थी, उनको भी शहीद कहा जाता था। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई जिसके अंदर ये तासर मिला कि ये जो लोग दहशत गर्दी के वाकयात कर रहे हैं, ये क्योंकि इस्लाम के नाम पर बाहर निकले हैं, ये एक इस्लामी रियासत का क्याम चाहते हैं, इन्होंने जिहाद का ऐलान किया हुआ है, ये लोग जिहाद कर रहे हैं, तो ये भी शहीद हैं। तो ये शहीद की वजह से जब इख्तिलाफ राय जो था वो पैदा हुआ, तो एक अजीब सी कंफ्यूजन जो है वो पैदा हुई। और हमने देखा कि माजी के अंदर ये जो दहशतगर्द अनासर थे, जो शिद्दत पसंद अनासर थे, ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके उसकी गलत तरीके से तशरीह करके लोगों को बगावत और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात पर उकसाते रहे। ऐसे में जरूरी था कि पता तो चले कि शहीद है कौन और कौन नहीं है, कौन दहशतगर्द है और किसको सही मानों के अंदर शहीद करार दिया जा सकता है। तो इस हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आई है, एक बड़ी अहम खबर है, और उसमें हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के जो उलमा इकराम थे, उन्होंने मुतफिका तौर के ऊपर एक फतवा दिया, और उस फतवे के कुछ बड़े अहम निकात हैं। आज के मिलाद में जरा इस चीज के ऊपर और इन पहलुओं के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो उलमा इकराम का एक मुतफिका तौर के ऊपर फतवा सामने आया है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जिहाद का ऐलान जो है वो इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। यानी ये जो जिहाद का ऐलान है वो सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामी रियासत होगी उसका सरबराह करेगा, तो वो फिर जिहाद की जा सकती है। जाती तौर के ऊपर या कोई लोग 10-12 इकट्ठे हों, 15-20 लोग इकट्ठे हों, वो हथियार उठा लें और वो कहें कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो ये इस चीज को जो है वो बिल्कुल नाजायज करार दिया गया है। और बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इस्लामी रियासत का सरबराह जो है वो ऐलान करे तो जिहाद हो सकता है, वरना कोई भी शख्स अपनी जाती हैसियत के अंदर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह भी कहा गया है कि कानून की पासदारी से ग्रेज करना शरअन नाजायज है। यानी कि हर इंसान के ऊपर जो है वो शरई तौर के ऊपर जो है वो तभी बात बन सकती है जब कानून की पासदारी की जाए। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई दहशत गर्दी के वाकयात करता है, लोग जो है वो बंदूकें उठा लेते हैं, मुख्तलिफ जो है वो हथियार उठाते हैं और जाके बेगुनाह लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी जान ले लेते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। उसमें मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है, खवातीन को भी निशाना बनाया जाता है और बुजुर्गों को भी निशाना बनाया जाता है। और बदले में क्या मिलता है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में और हमारे जो हकूक थे वो हमें नहीं मिले, तो इसलिए हमने ये ऐलान जंग किया और हम इस सिस्टम के खिलाफ जिहाद करते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर खालिसतन एक इस्लामी रियासत चाहते हैं। तो अब उलमा इकराम ने मुतफिका तौर पर कह दिया कि इस तरीके से जो भी चीजें होंगी वो सरासर नाजायज और गैर शरई हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उसके अंदर एक हवाला भी दिया गया है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने अमीर की इताअत की उसने मेरी की। और इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी अहम चीजें आई हैं। हम देखते हैं कि जब बहुत सारे माजी के वाकयात के अंदर बात की जाए तो ये जो दहशतगर्द अनासर थे, ये अगर वहां पे कोई देखते थे कोई पुलिस का एहलकार है, कोई फौजी जवान है, कोई अफसर है, और उसके ऊपर कहते थे कि इनका जो हुलिया है वही मुसलमानों वाला नहीं है, कि ये लोग मूछों के अंदर हैं, ये लोग क्लीन शेव वाले हैं, इस्लाम के अंदर तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वही नहीं है, इस तरह का जो हुलिया है वो तो है ही नहीं। और फिर कहा जाता था कि ये लोग जो है ये तो यहूद जो है यहूदी हैं, उनकी चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं और इनके खिलाफ अगर आप हथियार उठाएंगे और इनको मारेंगे तो आप शहीद होंगे और आपको जन्नत के अंदर बड़ा आला मुकाम मिलेगा। और ये वो वजह थी जिसके अंदर हमने देखा कि मासूम बच्चों को जिहाद के नाम पर, इस्लामी रियासत के कयाम के नाम पर उनको वर्गलाया गया और वो जो 16, 17, 18 साल के बच्चे थे वो खुद कुछ हमलावर बने और उनकी जान भी चली गई। लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई जो भी टीटीपी यानी कि कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई अमीर हो या ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात करवाते रहे, उनके बच्चों को या उन्होंने खुद जो है वो बताया हो कि जिहाद की बड़ी फजीलत है, अगर तुम इस तरीके से मारोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे। इस सिलसिले में हमेशा जो गरीब लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को मदारस के अंदर या किसी और जगह के ऊपर भेजा, उनको मिस यूज करके जिहाद के नाम पे और इस्लामी रियासत के नाम पर वर्गलाया गया और नाहक और बेगुनाह लोगों को उनके जरिए शहीद करवाया गया। तो इस हवाले से भी जो उलमा किराम है उनकी तरफ से मुत्तफिका तौर के ऊपर फतवा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी रियासत का दफा करने वाले पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग करना शरअन नाजायज और हराम है।
यानी कि अब आप देखते हैं कि अगर नाके के ऊपर कोई पुलिस एहलकार खड़ा है तो वो यकीनी तौर के ऊपर इस वतन के दिफा के लिए खड़ा है। इसी तरीके से अगर आप सरहदी इलाकों के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट होती हैं, वहां पे अगर आप देखते हैं कि पुलिस के एहलकार खड़े हैं और उनके साथ फौजी एहलकार खड़े हैं और वो मुश्तरका तौर के ऊपर जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, ये लोगों को चेक कर रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता दहशत गर्दी का लबादा उड़कर कोई पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का वाकया करने में कामयाब न हो। तो वो जो काम कर रहे हैं वो तो रियासत को दिफा कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई हथियार उठाएगा और उनके खिलाफ कोई ऐलान जंग करेगा तो ये उलमा किराम ने मुतफिका तौर के ऊपर फैसला दिया है, उन्होंने फतवा दिया है कि ये भी नाजायज होगा और आराम होगा। और इसके साथ साथ जो फौजी एहलकारों की बात करें, फौजी जवानों की बात करें या पुलिस एहलकारों की बात करें, तो उन्होंने कहा कि जो वतन का दिफा करते हुए मारे जाएं, उनकी जान चली जाए, वो सही मानों के अंदर शहीद हैं और शहीद की बड़ी फजीलत है इस्लाम के अंदर। तो अब यकीनी तौर के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो उलमा किराम का मुतफिका तौर के ऊपर फतवा आया, ये कितनी अहमियत कामिल है। हम देखते हैं कि 28 नवंबर 2022 को जो हुकूमत यानी कि रियासत पाकिस्तान और कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल चल रहा था, उससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने वो जो मुआहदा था जंगबंदी का, उसको खत्म कर दिया। और फिर हमने देखा कि 100 से जायद जो दहशत गर्दी के वाकयात थे, जो हमले थे, वो हमें गुज़श्ता बरस में नजर आए और इनके अंदर हमें अचानक से इजाफा नजर आया अगस्त के बाद। और ये जो हमलों के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात के अंदर इजाफा है, ये अब भी मुसलसल हो रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशतगर्द अनासर और उनके जो सहूलतकार हैं वो दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये बड़ी अहमियत का हामिल है और ये जिस तरीके से उलमा इकराम ने मुतफिका तौर के ऊपर फतवा दिया है, मेरा ख्याल है कि इससे जो लोगों का जो ब्रेन वॉश करते थे और मासूम बच्चों को बरगला कर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते थे, मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर के ऊपर इस तरह का जो भी मनफी सोच के साथ इस तरीके से इकदाम कर रहे थे उसका खात्मा होगा। और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर ये फतवा बड़ी अहमियत का हामिल है और उम्मीद की जा सकती है कि इसके बड़े मुस्बत किस्म के नताइज आएंगे और वो लोग जो पहले दहशत गर्दों का अलाकार बन जाते थे अब माजी की तरह नहीं बनेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।